नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है, जिसमें हम आप सभी लोगों के द्वारा पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहला यहाँ पर सवाल ले लेते हैं, जो कि पूछ रहे हैं पुंदिर जी। इनका सवाल है कि बहरीन से दिल्ली आने के लिए क्वारंटीन रहना पड़ेगा। पुंदिर जी, इस समय भारत सरकार ने किसी भी देश से आने पर कोई भी क्वारंटीन का नियम लागू नहीं किया हुआ है। एक बात आप यहाँ पर समझ लें कि जब तक आपका कोरोना वायरस का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, तब तक आप भारत में आने के बाद, यानी कि दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद आपका क्वारंटीन नहीं होगा। यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट ने कुछ देशों से आने वाले लोगों के लिए होम क्वारंटीन के नियम लागू किए हुए हैं। यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आएंगे तो दिल्ली एयरपोर्ट पर आपका सबसे पहले कोरोना वायरस का जांच किया जाएगा, और यदि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो ही आपका क्वारंटीन किया जाएगा, नहीं तो आपका कोई भी क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि यदि आप रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आएंगे तो ही आपका कोरोना वायरस का जांच किया जाएगा। यदि आप रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके नहीं आएंगे तो आपका केवल सैंपल बेसिस पे आपका कोरोना वायरस का जांच किया जाएगा। इसको लेकर हमने कई बार अपनी वीडियो में बताया हुआ है, फिर दोबारा से बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोगों को अभी भी डाउट है कि हमारा कोरोना वायरस का जाँच किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। यदि आप नॉन रिस्क वाले कैटेगरी से ट्रैवल करेंगे तो आपका जांच जो है सैंपल बेसिस पे किया जाएगा, यानी कि 10 में से 1 या 2 लोग को ले लेंगे, उनका कोरोना वायरस का जांच करेंगे और बाकी सभी लोगों को जाने देंगे। बहरीन जो है, जो आपका स्पेसिफिकली बहरीन को लेकर सवाल है, तो भारत सरकार ने बहरीन को नॉन रिस्क की कैटेगरी में रखा है, यानी कि बहरीन जो है रिस्क की कैटेगरी में नहीं है। यदि आप बहरीन से भारत में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्वारंटीन नहीं होगा। कोरोना वायरस का जांच हो सकता है और ज़्यादा चांसेस हैं कि कोरोना वायरस का जांच भी आपका नहीं किया जाएगा। भारत सरकार ने इन सभी देशों को रिस्क की कैटेगरी में रखा हुआ है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप कौन से देश से ट्रैवल कर रहे हैं। यदि आप इन देशों से ट्रैवल करके आते हैं तो आपका कंपलसरी कोरोना वायरस का जाँच भारत में आने के बाद किया जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर आशा जायसवाल का। इनका सवाल है, प्लीज़ सर 2 फरवरी एयर इंडिया यूएस से हैदराबाद के लिए फ़्लाइट बंद है या खुला है, या इनका कोई फ़्लाइट को लेकर सवाल है। तो आशा जी, यदि आप स्पेसिफिकली किसी फ़्लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहती हैं तो इसके लिए आपको एयर इंडिया से कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एयर इंडिया ही आपको बता सकती है कि 2 फरवरी की फ़्लाइट है या फिर नहीं है। लेकिन इस समय भारत और यूएस के बीच में फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है। यदि आप भारत में हैं, यूएस जाना चाहते हैं, यूएस में हैं, भारत आना चाहते हैं, तो आप इस समय बिना किसी प्रॉब्लम के ट्रैवल कर सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। इनका सवाल है, अगला सवाल लेते हैं। ये जो सवाल है मीनू कालरा का है। ये है, हेलो सर, हाउ आर यू, जर्मनी कोवैक्सीन को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं। मीनू जी, जर्मनी ने कोवैक्सीन को अप्रूवल दिया हुआ है। यदि आपने कोवैक्सीन लगवाया हुआ है और कोवैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट हो चुकी है तो उसका सर्टिफिकेट आप जर्मनी में दिखा सकते हैं। जर्मनी में कोवैक्सीन अप्रूव्ड है। अगला सवाल है विशाल जी का। विशाल जी लिख रहे हैं कि साउथ कोरिया कि दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट ओपन है, प्लीज़ रिप्लाई। साउथ कोरिया को लेकर कई सारे सवाल पूछ रहे हैं। अभी तक इसके बारे में कोई भी डिटेल जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन यदि आप साउथ कोरिया के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो साउथ कोरिया आप बाया दूसरी कंट्री होकर ट्रैवल कर सकते हैं। साउथ कोरिया जाने के लिए आप दुबई जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस्तांबुल, बाया इस्तांबुल होकर भी बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। साउथ कोरिया आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फ़्लाइट है या फिर नहीं है, इसके बारे में एक बार आप अपने ट्रैवल एजेंट से पूछ लें। इसके बारे में अभी हमारे पास कोई डिटेल जानकारी नहीं है। एक और सवाल लेते हैं। ये जो सवाल है एमडी जसीम का है। इनका सवाल है कि भाई, ये टेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवलर के लिए है या फिर डोमेस्टिक के लिए। इनका आई थिंक इनका सवाल है कोरोना टेस्ट को लेकर। एमडी जसीम जी, इस समय भारत में केवल कोरोना वायरस का जांच उन लोगों का किया जा रहा है जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल कर रहे हैं। यदि आप डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ट्रैवल करेंगे तो आपका रैंडम बेसिस पर कोरोना वायरस का जांच किया जाएगा। भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल करने पर इस समय कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। यदि आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आपको अपना कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप भारत के एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। आगे चलते हैं और एक और सवाल यहाँ पर लेते हैं पवन यादव का। इनका सवाल है, क्या सिंगापुर की फ़्लाइट ओपन है क्या। पवन जी, सिंगापुर की फ़्लाइट बेशक ओपन है,
भारत और सिंगापुर के बीच में एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन हो चुका है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच में फ़्लाइटों को ऑपरेट किया जा रहा है। सिंगापुर की दोनों एयरलाइंस कंपनियों ने फ़्लाइटों को चालू कर दिया है। भारत की भी कई एयरलाइंस कंपनियां सिंगापुर में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। आप किसी भी फ़्लाइट से इस समय सिंगापुर के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं। ये जो सवाल है माला चटर्जी का है। इनका सवाल है, क्या मुंबई से लंदन की फ़्लाइट चल रही है? माला जी डेफिनेटली मुंबई की फ़्लाइट चालू है। माला जी लंदन की फ़्लाइट चालू है, लंदन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लंदन और कोलकाता की फ़्लाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। कोलकाता की जो गवर्नमेंट है, यानी कि वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है ममता बनर्जी की, उन्होंने जितनी भी फ़्लाइट लंदन से आ रही है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन कोलकाता से लंदन की फ़्लाइट जा रही है, केवल लंदन से कोलकाता की फ़्लाइट नहीं आ रही है। मुंबई और लंदन के बीच में जो फ़्लाइट है वो नॉर्मल बेसिस पर ऑपरेट हो रही है। बहुत सारे लोग इस समय मुंबई से लंदन के लिए जा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं। ये जो सवाल है AK इंटरटेनमेंट का सवाल है। इनका सवाल है कि भाई किसको दोनों डोज इंडिया में लगी है? किस किस को दोबारा से पढ़ता हूँ। भाई किसको दोनों डोज इंडिया में लगी है, क्या हुआ डायरेक्ट सऊदी जा सकते हैं? अच्छा, तो इनका सवाल है कि यदि हमारा दोनों वैक्सीन कंप्लीट हो चुका है इंडिया में तो हम सऊदी जा सकते हैं। AK इंटरटेनमेंट जी, हाँ बेशक आप सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। सऊदी अरब का कुछ नियम है जिसमें आपको तौकलना में अपना वैक्सीन का स्टेटस अपडेट करवाना पड़ता है, आप वो करवा सकते हैं। यदि वो नहीं भी हो रहा है तो भी आप इस समय भारत की कोई भी वैक्सीन लगाकर सऊदी अरब के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। भारत की दोनों वैक्सीन, जिसका नाम कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया हुआ है। यदि आपने इनमें से कोई भी वैक्सीन की दोनों डोज कंप्लीट कर ली है तो आप सऊदी अरब आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। एक और सवाल लेते हैं। ये सवाल है जस्टिन सिंह का। इनका सवाल है, आई वॉन्ट टू फ्लाई टू इंडिया दिस मंथ फ्रॉम जर्मनी, इट इज़ सेफ़ एंड यू विल कम बैक सेफली। इनका सवाल है कि ये शायद जर्मनी से भारत आना चाहते हैं और पूछ रहे हैं कि ट्रैवल करना सेफ़ रहेगा कि या फिर नहीं रहेगा। जस्टिन जी, बेशक आप भारत में ट्रैवल करके आ सकते हैं। भारत में इस समय कोरोना वायरस अभी ज़्यादा तेज़ी से नहीं फैला है। कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ है। अभी डेली बेसिस पर कुछ 27,000 कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और ओमिक्रॉन भी तकरीबन 1500 के आसपास है। भारत में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन यदि हाल फिलहाल में यदि आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो अभी तक फ़्लाइटों के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है। जर्मनी और भारत के बीच में एयर बबल्स एग्रीमेंट साइन है। आप जर्मनी से भारत में आसानी से आ सकते हैं और बहुत सारे लोग इस समय ट्रैवल कर रहे हैं। जस्टिन जी, आप आसानी से भारत में ट्रैवल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो बहुत सारे लोगों ने पूछे हुए थे। हमने कुछ कॉमन सवाल लेने की कोशिश करी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर सकते हैं, और आप लोगों के कोई स्पेशल सवाल हैं जो हमने नहीं लिए हैं आप फिर से कमेंट्स कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों का जवाब इस वीडियो के कमेंट्स में ही दे दें।